है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि टूट खंडर बन चुका है। मेरे साथ वीडियो में बने रखिए, देखिए पूरा। मैं भारत हूँ, यही सबसे बड़ी पहचान है मेरी। मोहब्बत जिस्म है मेरा। दब्बर्स द्वारा संचालित एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। चलिए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के बारे में रोचक तथ्य। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में कमरे, बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर ये पहला विश्वविद्यालय है जो साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से मुफ्त था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 1000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और से ज्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे कई अन्य देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 20वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी संरक्षण दिया। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्मिकता के लिए एक स्थान बनाना था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर श्रद्धा की। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म गूंज नाम की लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोधी और रत्नसागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वेलफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन जैसे कई विषयों की पढ़ाई इस विश्वविद्यालय में की जाती थी। यहाँ कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिनमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे नाम शामिल हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हिनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। वे दोनों 20वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का प्रतिशत हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना आलमदा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। दुब्बर्स से संचालित नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रेरणा से बनाई गई है, जो बिहार के राजगीर में स्थित है।